7th क्लास का 4th चैप्टर है एयर। एयर इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। चैप्टर तो हो गया था वैसे क्लास में, क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? ठीक है, बच्चों को बहुत कठिनाइयाँ होती है कि क्वेश्चन आंसर मैडम कैसे याद करें। तो क्वेश्चन आंसर याद करने का सबसे बढ़िया अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी लैंग्वेज में समझ लो और उसको वापस जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी तरह से हमें आंसर देना आना चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? व्हाट यानी क्या, इज यानी है, एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है वही इसका आंसर है। Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. Our earth हमारी पृथ्वी इज है सराउंडेड घेरी हुई है बाय ए यूज यानी होता है बहुत बड़ा, ठीक है, विशाल, उसको बोलते हैं यूज। ब्लैंकेट यानी होता है एक कवर, चारों तरफ जो कवर होता है। ऑफ एयर यानी एयर का जो कवर अपनी पृथ्वी के चारों तरफ बहुत विशाल एक बहुत बड़ा कवर है पृथ्वी के चारों तरफ। कोल्ड यानी कहा जाता है एटमॉस्फेयर कहा जाता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब याद कैसे करना है? तो अगर मैंने जैसे हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है तो अब आराम से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अवर अर्थ हमारी पृथ्वी इज सराउंडेड, ठीक है, अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट, बाय यानी द्वारा, ठीक है, बाय यानी द्वारा, ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, एयर का जो ह्यूज ब्लैंकेट है अपनी पृथ्वी के चारों तरफ, अवर अर्थ कोल्ड एटमॉस्फेयर। ये इतना सा क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। अब आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ, ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग बींग्स यानी जो भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर वो सब ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर इसी पर्यावरण एटमॉस्फेयर वायुमंडल की वजह से ही सरवाइव कर रहे हैं यानी जीवित हैं। अगर वायु नहीं होती पृथ्वी पर तो अब तक वो कब के मतलब यहाँ कोई प्राणी नहीं होता अगर वायु नहीं होती, तो ऐसा हम कह सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रे। और ये जो हमारी एयर की जो कवर है, ब्लैंकेट है चारों तरफ का, वो हम लोगों को ब्रेथ यानी हम सांस लेते हैं और उसी के द्वारा हम सुरक्षित भी रहते हैं, प्रोटेक्ट भी होता है। किससे? फ्रॉम हार्मफुल यानी जो हानिकारक इफेक्ट जो सन रेज होती हैं, सूर्य की जो किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें वगैरह, इनसे हमारी सुरक्षा भी करता है ये वायुमंडल। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, विदाउट यानी इसके बिना, ठीक है, विदाउट यानी होता है बिना, यह यानी इसके बिना, इस ब्लैंकेट के बिना हमारा जो प्रोटेक्शन है, हमारी सुरक्षा, वी वुड बी पैक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। यानी अगर ये नहीं होता तो दिन भर मतलब पूरा दिन तो सूर्य की तरह तप जाती पृथ्वी और रात जो होती है वो फ्रोजन यानी जम जाता। सो इट इज़ this mass of air that has made by the temperature on the earth livable, यानी इसी पृथ्वी के इस वायुमंडल की ही वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो सामान्य है, पृथ्वी पर जीवित रहने जैसा है। आगे एक क्वेश्चन है, इसी में अगला क्वेश्चन करते हैं। विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर? विच टू गैसेस, कौन सी, विच यानी कौन सी, टू गैसेस यानी कौन सी दो गैसें, मैक द बल्क यानी बल्क यानी होता है बहुत भारी मात्रा में है यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है एटमॉस्फेयर में। यानी ये जो वायुमंडल है इसमें सबसे ज़्यादा कौन से दो गैसें सबसे ज़्यादा मात्रा में? तो इसका आंसर भी फर्स्ट पेज पे ही है। देखो,
डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू यू नो का मतलब होता है क्या तुम जानते हो, दैट की द एयर वी टेक इन वाइल ब्रेथिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, कि क्या तुम जानते हो हम जो गैस जो ब्रेथिंग यानी हम जो सांस लेते हैं, इस सांस के मतलब इस जो श्वसन क्रिया के अंदर एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारे गैसों का इसमें मिक्सचर होता है। इस वायुमंडल में जो वायुमंडल है बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारा आंसर है, ठीक है, कि बल्क यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैसें हैं, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन देखो कितने परसेंट है, ये देखो 78% तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है 21%। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में दो ही गैसें हैं, बाकी सब गैसें देखो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% एंड आर्गन है 0.93%। ऑल अदर जो दूसरी सारी गैसें इसमें आ जाती हैं 0.04%। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैसें हैं, बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।